वेलकम बैक। वी होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है, बहुत लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे कि टिगोर ईवी का एक्चुअल रिव्यू क्या है। सो फाइनली हमको हो गए मोर देन 6 मंथ्स टिगोर ईवी के साथ में, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोर देन 13,000 प्लस किलोमीटर्स। 10,000 से स्टार्ट कर रहे थे बनाएंगे बट देन इतने सारे और वीडियोस लाइंड अप हो गए थे, द वॉल्वो थिंग एंड इवन द मॉडल एक्स। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिए। तो इसके लिए डिले होते होते और 3,000 किलोमीटर बढ़ गया है। तो वी आर 13,000 प्लस किलोमीटर्स राइट नाउ, एंड आई गेस वी कैन गिव यू अ फेयर रिव्यू के गाड़ी ले रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट करना है और क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, एंड वील ऑल्सो कंपेयर इट विद दी अदर टिगोर का जो भी रेट्स हैं। तो अगर 6 महीने में 13,000 किलोमीटर्स में हमने कितना सेविंग कर लिया है ये गाड़ी से, और अगर इसकी जगह हम पेट्रोल या CNG कार लेते तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता था, वो भी हम आपके लिए कवर करेंगे। सो ये वीडियो बेसिकली हम लोग ये सेम वीडियो में डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, विच इज़ प्रोज एंड कॉन्स जो गाड़ियों में होते हैं। फर्स्ट विल कवर द प्रोज, गाड़ी में क्या अच्छा है और ये सब चीज़ें, और कॉन्स भी कवर करेंगे कि हमको क्या पर्सनली हमको क्या पसंद नहीं आया और टाटा को क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए इसमें। यस, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ मैक्स वर्जन आने वाला है, ऐसा रूमर्स है। राइट। तो अगर आ रहा है तो उसमें क्या और चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं। So we'll not waste time and start the video. So let's start with the pros. So सबसे पहले जब भी आप गाड़ी खरीदते हो, so आप गाड़ी में क्या क्या अच्छी चीज़ें वो सब आपको हम बताएंगे। So firstly the car is very comfortable, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छा है। आप नेक्सॉन से कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें आपको मैटर करती है। ऑफकोर्स नेक्सॉन इज़ अ बिग कार और टिगोर छोटा गाड़ी है, बट कंफर्ट वाइज वी वुड से कि कंफर्ट अच्छा है गाड़ी का। 13,000 हमने किलोमीटर्स कवर कर लिया है, तो उसके हिसाब से तो कंफर्ट अच्छा ही है गाड़ी का। अब तक हमको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आया कंफर्ट वाइज में। सो आप अगर लॉन्ग ड्राइव जा रहे हो, 4 जने हैं और एक छोटा सा बच्चा है आपके साथ में, तो आप इजीली आप कवर कर सकते हो लॉन्ग ड्राइव में। और 5 जनों में एडल्ट्स के साथ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको उस चीज़ में। सो आपको उसके हिसाब से नेक्सॉन विल बी अ बेटर ऑप्शन, बट यहाँ पे टिगोर की बात कर रहे हैं। सो टिगोर 4 जनों में बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती उसमें। इफ़ आई से रेंज वाइज इज़ ऑल्सो वेरी गुड। जो हमने टेस्ट किया है हमारे हिसाब से नेक्सॉन, पुराने नेक्सॉन से ये बेटर रेंज देता है। थोड़ा सा बेटर रेंज है, ऐसा भी नहीं ड्रास्टिक चेंज है इसमें, बट बिकॉज ऑफ द वेट एंड जो गाड़ी का साइज़ है एरोडायनेमिक, उसके हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है रेंज में। सो गाड़ी का कंफर्ट का बात हो गया, हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे नेचुरली आपको अंदर से। 13,000 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, तो सस्पेंशन कैसे काम कर रहा है। सो अभी सस्पेंशन पे आते हैं। ये चीज़ हम कॉन्स में भी डालेंगे कि सस्पेंशन में हमको क्या प्रॉब्लम आया था, बट अभी सिर्फ प्रोज की बात कर रहे हैं। 13,000 किलोमीटर्स पे हमको सस्पेंशन अच्छा लग रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट देन जो नई गाड़ी होती है जब भी आप लेते हो तभी उसका सस्पेंशन कुछ अलग रहता है, और उसके बाद में सस्पेंशन थोड़ा सा हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। बट देन आफ्टर 13,000 किलोमीटर्स ऑल्सो द सस्पेंशन फील्स वेरी नाइस, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। बट जो कॉन्स में जो हम सस्पेंशन का बात करने वाले हैं उसको आप मिस मत करना, क्योंकि तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जो हम आपको कॉन्स में बताने वाले हैं। सो डोंट मिस दैट, पूरा वीडियो आगे तक देखना। तो आते हैं रेंज पे गाइज। विक्की ने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि इसका माइलेज जो है हम लोगों के लिए एटलीस्ट इज बेटर देन द नेक्सॉन। ऑन रोड वी आर एक्चुअली गेटिंग लाइक ऑलमोस्ट 250 to 260 किलोमीटर ऑन एन एवरेज सिटी में जब ड्राइव कर रहे हैं, और इवन लॉन्ग ड्राइव में भी 250 के आसपास हमको मिल जाता है आराम से। तो दैट्स अ रियली गुड माइलेज कंसिडरिंग के बैटरी इज़ ओनली 26 किलोवाट आवर। तो अगर आप नेक्सॉन से कंपेयर करोगे तो 4-5 किलोवाट आवर का डिफरेंस आ रहा है, बट स्टिल आपका जो माइलेज है इट इज़ as good as or probably better than Nexon. तो that is amazing. And one more thing which you have to consider कि क्योंकि 26 किलोवाट आवर बैटरी है तो चार्जिंग टाइम भी कम हो जाता है, क्योंकि बैटरी में कुछ ऑलमोस्ट 20-30% का डिफरेंस है साइज़ में, तो गाड़ी का जो चार्जिंग टाइम भी ऑलमोस्ट 20% से कम है। तो दैट वेज इट इज़ हेल्पफुल। तो कम टाइम में आप गाड़ी को चार्ज करते हो और माइलेज भी आपको डिसेंट मिल जाता है। दैट्स अ बिग प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार। अगर आप टिगोर ईवी एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का देख रहे हो सिटी ड्राइव के लिए, जिसमें सिर्फ 2-3 लोग जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट
क्योंकि आपको ऑलमोस्ट इसका जो बड़ा वर्जन है जो नेक्सॉन ईवी जो है ऑलमोस्ट उतना माइलेज आपको ये गाड़ी दे देता है इन अ लेसर कॉस्ट एंड अ स्मॉलर बैटरी। वन मोर बिग प्रो, कॉस्ट कम है, गाड़ी छोटी है, तो बहुत लोग सोचते होंगे कि बहुत सारे फीचर्स मिसिंग होंगे, बट एज यू कैन सी लाइक यू नो दैट ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं, प्लस गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम ये टॉप एंड है, इसमें भी इन्होंने हर्मन कार्डन का सिस्टम दिया है एंड ऑल द कनेक्टेड फीचर्स जो नेक्सॉन में मिलता है वो इस कार में भी आपको मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 लाख कम दे रहे हो तो कंपनी ने ये सारी चीज़ें इसमें से हटा दी है, तो दैट इज़ देयर। एंड इवन पीछे वाले बैक सीट में भी आप जाओगे तो इफ़ यू सी द सीट्स आर रियली कुशन्ड वेल एंड सेंट्रल आर्मरेस्ट है and all the safety features are also taken care of, like there are 2 airbags and everything। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बैटरी डालना है, सब करना है, उसके चक्कर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें से गायब कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी के कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इनफैक्ट टाटा ने बहुत सारी चीज़ें मेंटेन रखने की कोशिश की है। सर्टेन थिंग्स जो जैसे कि सनरूफ होता है जो नेक्सॉन में आपको मिल रहा है वो इसमें है नहीं, तो नेचुरली अगर आपको वो सब चीज़ें चाहिए तो आप प्रीमियम भर के आप नेक्सॉन ईवी का टॉप एंड ले सकते हो। अभी तो मैक्स भी आ गया, तो दैट्स काइंड ऑफ गुड जो इन्होंने ये सब चीज़ें इसमें रिटेन की हैं एंड वेरी बेसिक थिंग्स, क्योंकि जैसे ये पीछे का आर्मरेस्ट है, बहुत लोग बोलेंगे कि क्या होता है ये वो, लेकिन व्हेन यू आर ऑन लॉन्ग रूट्स दीज आर्मरेस्ट एंड एवरीथिंग मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड कैबिन स्पेस इज़ ऑल्सो डिसेंट। और एक आगे का आर्मरेस्ट जो नहीं है उसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। ओके, सो बहुत सारे जन हमको पूछते हैं कि 2 ईवी क्यों खरीदे हमने जैसे कि आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि पहले वाले ईवी में हमने इतना पैसा बचा चुके थे, तो दूसरे ईवी में भी अभी हम लोग 13,000 प्लस किलोमीटर कर लिए। तो 13,000 किलोमीटर्स में हमने कितना पैसा बचाया हम आपको बताएंगे। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, वो एंड में हम आपको बताएंगे कि कितना हमने पैसा बचाया है। और दूसरी चीज़, पहले वाले नेक्सॉन जब भी टाटा ने पहले वाली नेक्सॉन ईवी निकाली थी उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं थी जो टिगोर ईवी में उसने डाला। सो टिगोर ईवी में बेसिकली यहाँ पे आप जब भी गाड़ी ऑन करते हो और जब भी आप 20 to 30 किलोमीटर्स पर आवर पे आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो ऑटोमेटिकली वो सब डोर ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है। तो वो पुराने वाले नेक्सॉन में नहीं है जो उन्होंने टिगोर में डाला, और फिर बाद में जब भी नेक्सॉन ईवी मैक्स आया उसमें फिर टाटा ने वो डाल दिया। और एक चीज़ जो नेक्सॉन ईवी में नहीं था वो टिगोर में उसने डाल दिया, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे बेसिकली टाटा ने चार्जिंग निकालने के लिए जो बटन दिया है यहाँ पे स्लो चार्जिंग के लिए, तो यहाँ से आप अगर प्रेस करते हो तो आपको पहले वीडियो में बताया कि ये प्रेस करके आप बेसिकली आपका स्लो चार्जर अनलॉक कर सकते हो, जो ये टिगोर ईवी में उसने टाटा ने दिया है। और तो गाड़ी के हिल होल्ड पे आते हैं। सो ये कार का हिल होल्ड बहुत ही अच्छा है। जब भी आप ऐसा स्टीप रोड पे खड़े हो तो गाड़ी आपका पीछे रोल बैक नहीं करता है, वो गाड़ी को आगे पुश करने का कोशिश करता है टिगोर ईवी। सो ये चीज़ टाटा ने टिगोर ईवी में अच्छा डाला है, और नेक्सॉन ईवी मैक्स में तो और ज़्यादा बेटर है। बट ऐसा रूमर्स आ रहे हैं जैसे कि आपको सुखी ने भी बताया कि टिगोर ईवी का भी एक दूसरा अपग्रेड वर्जन भी आ रहा है, तो हमको वो देखना पड़ेगा अपग्रेड वर्जन में क्या क्या चीज़ें टाटा ने चेंज की। ओके, सो प्रोस तो हो गए। अभी गाड़ी तो अच्छी है, नो डाउट, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13,000 किलोमीटर हमने चला लिया है और कोई भी इशू नहीं आया हमको। बट अभी आते हैं कॉन्स पे, जिसका आप वेट करते रहोगे कि गाड़ी में ख़राबी क्या है। सो फर्स्टली हम आते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस पे। सो गाड़ी का सबसे पहले आप देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत ही बड़ा इशू है। तो आपको अगर स्पीड ब्रेकर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो उसमें आपको इशू हो जाता है, आपको स्लो लेना पड़ता है या तो आपको एंगल में लेना पड़ता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस एक पॉइंट है कॉन्स में जो टिगोर ईवी में प्रॉब्लम देता है आपको। हम अगर सोच भी रहते हैं कि लद्दाख लेके जाने के लिए गाड़ी, बट ये कार अगर हम लद्दाख लेके जाते हैं तो उसमें हमको प्रॉब्लम आने ही वाला है, क्योंकि तो वहाँ पे लद्दाख में वाटर लॉगिंग और ये सब चीज़ें होती है, तो उसके वजह से हमको टिगोर ईवी ग्राउंड क्लियरेंस में प्रॉब्लम देगा। सो सेकेंड थिंग इन कॉन्स जो है टिगोर ईवी का टायर। सो टिगोर ईवी का टायर छोटा है, छोटा इसलिए दिया है टाटा ने जस्ट बिकॉज कि आपको अच्छा रेंज मिले, और आप गाड़ी के हिसाब से इन्होंने छोटा टायर दिया है। छोटे टायर की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि हम गाड़ी चलाते हैं जब भी,
तो और कभी कोई मडी एरिया आ जाता है, कुछ रेत पड़ा हुआ रहता है, तो उसमें आप अगर गाड़ी को थ्रॉटल करोगे तो वो एक ही जगह पे रोल करना चालू कर देता है। तो वो आगे बढ़ता नहीं है गाड़ी, बट वो रोल करना चालू कर देता है। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो किसी और लोगों ने ये टायर चेंज करके थोड़ा बड़ा साइज का टायर लगाया है, बट देन हम ये बोलना चाहेंगे कि टाटा भी ये बोलता है कि आप अगर इससे थोड़ा बड़ा टायर लगाओगे तो आपको रेंज में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि तो टाटा ने सब कुछ चीज़ें देख के अपने हिसाब से उन्होंने टायर फिट किया है, तभी जाके वो अच्छा रेंज देता है। बट हम वो चीज़ हमको टेस्ट करनी पड़ेगी कितना रेंज देता है टायर चेंज करने के बाद में। ये एक बहुत बड़ा कॉन है जो आपको टिगोर ईवी में दिखेगा कि इनके टायर छोटे हैं, तो उसके वजह से ये गाड़ी रोल भी बहुत ज़्यादा करता है अगर आप ऐसे एरिया में जाते हो तो। एक कॉन जो हमको गाड़ी लेने से पहले ही पता था, जो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था कि ये वाली चीज़ मतलब नेचुरली टाटा हैड नो अदर ऑप्शन टू डू दिस, क्योंकि एज यू नो टिगोर इन जनरल ग्राउंड क्लियरेंस कम थी। अगर नॉर्मली अगर नीचे सीट्स के नीचे अगर बैटरी आ जाती थी तो और ग्राउंड क्लियरेंस नीचे चले जाता था। तो टू अवॉइड दैट उन्होंने बैटरी को डिक्की के अंदर घुसा दिया, एंड उसकी वजह से ये हुआ है कि आपका जो स्पेयर टायर है वो यहाँ पर आ गया है। अभी आप इसको निकाल के घर पे रख सकते हो और एक्स्ट्रा बैग्स डाल सकते हो। डिक्की का साइज़ डिसेंट है, ऐसा नहीं कि डिक्की छोटी है, बट ये टायर आने के बाद में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। एंड प्लस देयर इज नो स्प्लिट ऑप्शन इन द सीट भी ड्रॉप डाउन नहीं होती, सीट उन्होंने फिक्स करके रखी है। बिकॉज ऑफ दैट ये डिक्की का स्पेस जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स जो हमने गाड़ी लेने से पहले ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक शॉकिंग चीज़ ये है कि अगर इन जनरल आप लीटर के हिसाब से चेक करोगे तो डिक्की नेक्सॉन से बड़ी है, लाइक विदाउट दैट सीट ड्रॉप डाउन डिक्की नेक्सॉन की डिक्की से बड़ी है, बट जस्ट बिकॉज ये टायर बीच में आ जाता है उस वजह से अपना डिक्की का स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। एंड ऑल्सो वन थिंग जस्ट अ थॉट, आई नो डिज़ाइन जो करते हैं गाड़ी उनको हमारे से ज़्यादा पता है, बट ये डिक्की के साथ में अगर ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियों में होता है कि पूरा यहाँ से विंडस्क्रीन के साथ में डिक्की ऊपर चले जाती है, अगर वैसा कुछ कर देते तो द एक्सेस टू द डिक्की वुड हैव बीन ईजियर। जो एक्सेस स्पेस थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा हो जाता है, तो अगर आपको बड़े बैग्स रखने हैं तो आपको बहुत लड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा उसको मैनेज करके आपको सामान अंदर घुसाना पड़ता है। बट या दैट्स वन कॉन दैट वी थिंक इज़ देयर। नेक्स्ट अप इज़ अ कॉन जो हमारे साथ में था, लेकिन बहुत कम लोगों को ये वाली चीज़ फेस की है जो लोगों ने, दैट इज़ अ सस्पेंशन। के गाड़ी को लेने के 1-2 महीने के बाद में सस्पेंशन में प्रॉब्लम आया था, विच नेचुरली वारंटी में चेंज हुआ था। एंड ऑल्सो देयर वाज अनदर थिंग, बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन लोगों के एसी का कोई एक पाइप था जो कट होने लग गया था। दैट इज़ लाइक अ वेरी सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल हैड दिस इशू, एंड प्रॉब्ली दैट वाज ओनली अ टीथिंग इशू। लेकिन वो वाली 2 चीज़ एक जो गाड़ी लेने के बाद में मतलब 1-2 महीने के अंदर ही हमने फेस किया था। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो नेक्सॉन में भी हमको आ रहा है वो है एसी का इशू, जो अगेन एटलीस्ट टिगोर में टाटा वालों ने रिप्लेस कर दिया है अंडर वारंटी, बट नेक्सॉन में अभी तक उन्होंने उसको सॉर्ट करके नहीं दिया, जहाँ पे गाड़ी ऑटोमेटिकली आपका कूलिंग ऑफ कर देती है। एंड आइडियली उसने कूलिंग शिफ्ट करना चाहिए टूवर्ड्स द बैटरी, बट वो गाड़ी का कूलिंग ऑफ ही हो जाता है और बहुत बार वो वापस ऑन ही नहीं होता। मे बी अगले 3-4 घंटे तक हम सिर्फ हीट में ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, विंडोज़ ओपन करके, वैसा सीन हो जाता है। तो वो कंप्रेसर का इशू है या उनके सेंसर्स का इशू, आई डोंट नो। बट टिगोर में उन्होंने एसी का यूनिट वगैरह जो भी चेंज करना था उन्होंने करके दे दिया, तो अभी वो इशू टिगोर में तो नहीं है, बट नेक्सॉन में स्टिल दे हैव टू फिगर आउट। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन प्रॉब्लम्स इन बोथ द कार्स गाइज, सस्पेंशन का एक सम फनी थिंग इज देयर, जो हर बार सर्विसिंग के थोड़ा पहले पीछे के सस्पेंशन का आवाज़ आना शुरू हो जाता है गाड़ी में, कट 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 कुट कुट आवाज़ आता रहता है। तो आई डोंट नो वो क्या सीन है, बट ये टिगोर में भी आता है, नेक्सॉन में भी आता है। एंड आई एम टेलिंग यू वो 5,000-6,000 किलोमीटर के बाद में वो गारंटीड आना शुरू हो जाता है। आई एम श्योर बहुत सारे जो देख रहे हैं ये वीडियो जिनके पास ये गाड़ी है उनको भी ये वाली चीज़ का इशू होगा। आप कमेंट में बताइए आपको है, और अगर आपको इसके बारे में पता है कि वो क्यों हो रहा है ये, कि इज इट अ फॉल्ट विद द सस्पेंशन, या वो सस्पेंशन का ग्रीसिंग ऐसा है कि वो आपको हर 5,000-6,000 किलोमीटर में उसको रीग्रीस कराना पड़ता है। तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट दैट वी नोटिस इन बोथ द कार्स। अभी सस्पेंशन का बात भी कर रहे थे, तो एक और चीज़ जो हम लोग को कुछ एक पिछले 2-3 हफ्ते से हम नोटिस कर रहे हैं कि गाड़ी जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं एक्सट्रीम, लाइक आप एक यू टर्न मार रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो गाड़ी में एक आगे के सस्पेंशन से या स्टीयरिंग के जो शाफ्ट है उसमें से आता है, बट देयर सम नॉइज़ और सम
काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दैट कम्स इन द स्टीयरिंग व्हील। जब हम टर्न करते हैं उस टाइम पे कोई नॉइज़ आती है, वो अभी तक फिगर आउट नहीं हुआ है अभी। और आप लोगों में से किसी और को भी ये वाली चीज़ का इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि हम भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। एंड हमको ये गाड़ी को सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए छोड़ के जाइए, जो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए इस वक्त। तो वो बोल रहे हैं कि हफ्ता भर इसको छोड़ के जाइए, हमको वो टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो अगर आप में से किसी को ये इशू आया था और आपने उसको सॉल्व किया है तो वो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि हमारे लिए ये काम ईजी हो जाए। सो आते हैं नेक्स्ट थिंग पे, जो कौन है ये गाड़ी में। सो सबसे पहले जो इन्होंने जो कैबिन लाइट दिया है यहाँ पे, सो यहाँ पे कैबिन लाइट एक्चुअली बहुत कम लगता है। नेक्सॉन में यहाँ पे आगे दिया है, उसमें भी प्रॉब्लम होता था हमको। टिगोर में यहाँ पे सेंटर में दिया है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है हमको। कैबिन लाइट अब बेसिकली पूरा लिटअप नहीं करता कैबिन, तो आपको फ्लैश लाइट चालू करना ही पड़ता है आपके फ़ोन का, आपको कुछ ढूंढना है या क्या। सो ये एक प्रॉब्लम है, जो कैबिन लाइट बेसिकली यहाँ पे एक होना चाहिए और पीछे एक होना चाहिए। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में कि आपको कैबिन लाइट कम पड़ता है ये गाड़ियों में। सो आते हैं दूसरे चीज़ पे। नेक्सॉन ईवी में तो आपको टॉप एंड मॉडल लेते हो तो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, बट टिगोर ईवी में आप टॉप एंड लेते हो तो भी आपको आर्मरेस्ट, आगे ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट नहीं आता है, तो हमको थर्ड पार्टी आर्मरेस्ट हमको बिठाना पड़ गया था यहाँ पे। सो ये चीज़ टाटा को थोड़ा दिखनी पड़ेगी कि इतना भी कॉस्ट कटिंग मत करो कि जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। तो ये थर्ड पार्टी हमने आर्मरेस्ट बाहर से बिठाया है ताकि थोड़ा सा स्मूथ ड्राइव हो जाए। तो वो भी एक चीज़ मिसिंग है जो हमको थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ लगी थी, क्योंकि तो ये गाड़ी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 14 लाख प्लस की गाड़ी है, तो उसमें ये आर्मरेस्ट तो मिलना ज़रूरी है, जो टाटा ने नहीं दिया है इसमें। तो अभी बहुत लोग बोलेंगे कि गाड़ी का जो कैटेगरी है, गाड़ी का जो वैल्यू है, उसके हिसाब से ये जो छोटे छोटे फीचर्स हम बोल रहे हैं वो नहीं है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या ऐसा कुछ। बट गाइज एट द एंड ऑफ द डे आप 14-15 लाख भर रहे हो, उसमें आपको नेक्सॉन ईवी का बेस एंड भी मिल सकता है, जिसमें प्रॉब्ली ये वाले एक दो चीज़ें जो हैं वो, जैसे ये आर्मरेस्ट हो गया और ये सब चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाती हैं। तो वही सेम चीज़ वो अगर टिगोर ईवी में भी दे दें तो इट शुड नॉट बी अ ह्यूज कॉस्ट फैक्टर फॉर द कंपनी, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा ग्रीडी बन रहे हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो दैट इज द होल थिंग। सो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट, नाउ द बिगेस्ट थिंग इज लेफ्ट फॉर द एंड इज the biggest pro of buying an EV is the saving factor, कि आपने पेट्रोल में कितना खर्चा जो आपका हो जाता था उसको कितना बचाया है। तो नेचुरली ये गाड़ी डीजल में है नहीं, तो वी ओनली हैव टू कंपेयर इट विद पेट्रोल एंड सीएनजी। एंड पेट्रोल में ही ऑटोमेटिक है, सीएनजी में ऑटोमेटिक नहीं है, तो आइडियली पेट्रोल ऑटोमेटिक से ही कंपेयर करना बनता है। बट जस्ट टू बी फेयर के कॉस्ट डिफरेंस कितना आ रहा है तो वो हम आपको बताते हैं। तो पेट्रोल टॉप एंड, ऑटोमेटिक एंड सीएनजी टॉप एंड, दोनों के साथ में कॉस्ट फैक्टर अभी हम आपके लिए कंपेयर करेंगे। सो डिस्कशन चालू करते हैं जो पेट्रोल, सीएनजी एंड ईवी। पहले तो प्राइसिंग बता देते हैं हम आपको। सो जब भी हमने गाड़ी खरीदा था उसका प्राइस कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है प्राइसिंग। नेचुरली प्राइसिंग अभी बढ़ गया है। सो आपको पेट्रोल और सीएनजी कुछ 9.5 के करीब कुछ आ जाएगा। हम कंपेयर कर रहे हैं टिगोर सीएनजी विच इज मैनुअल एंड टिगोर पेट्रोल विच इज ऑटोमेटिक, और दोनों ही टॉप एंड है। हम लोग टॉप एंड के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, ड्यूल टोन नहीं कंसीडर कर रहे हैं। यस, ड्यूल टोन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ड्यूल टोन का भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा ले लेते वो लोग, बट यहाँ पे हम लोग टॉप एंड कंपेयर कर रहे हैं जो आपको 9.5 लाख के करीब कुछ आ जाएगा। और वही जब भी हमने टिगोर ईवी ली थी तभी कुछ 13.35 के समथिंग कुछ तभी लिया था, और हमको तभी सब्सिडी मिला था, दैट वाज 2.3 लाख। तो ऑलमोस्ट 11 लाख में हमको ये गाड़ी पड़ी थी, तो विच वाज अ वेरी गुड डील बिकॉज ऑफ सब्सिडी। एंड वी आर नॉट काउंटिंग एज ऑफ नाउ जो आपका टैक्स का रिफंड जो आपको मिलता है, सो दैट वी आर नॉट काउंटिंग, वी आर जस्ट काउंटिंग दीज फैक्टर्स। तो क्योंकि 6 महीना हुआ, 1 साल होगा, टैक्स फाइल होगा अगले साल, तो तभी वो वाला डिफरेंस हमको आएगा। बट इन 6 months टाइम अगर आप देखोगे हमने 13,300 किलोमीटर्स गाड़ी चला लिया है, राइट। तो अगर 13,300 किलोमीटर्स हमने ईवी को हार्डली 19,000 रुपीज का हमने उस पे चार्जिंग कॉस्ट लगाया है। एंड मेजरली वे चार्जिंग इट एट होम, कहीं कहीं पे फास्ट चार्ज करते हैं, कहीं कहीं पे हमको फ्री में भी चार्जिंग मिल जाता है, क्योंकि होटल वाले जो होते हैं ट्रैवल करते हुए तो फ्री में दे देते हैं। दे डोंट कंसिडर के कितना, क्योंकि 26 यूनिट है, अगर 10 रुपये 200-250 रुपये, दे डोंट टेक इट, क्योंकि वी आर स्टेइंग इन द होटल नेचुरली, तो
room cost is any which is higher. तो many times we done it free, but still एक 19,000 के आसपास हमने खर्ची किया है. तो we were just calculating कि 13,000 किलोमीटर ना पेट्रोल, और एक हमने एक्चुअली जब गाड़ी लिया था तभी 120 तक भी पेट्रोल पहुंच गया था, जबकि आज की डेट में 110 के आसपास है. we still averaging it at 110 एंड राइट नाउ अगर आप 13,000 किलोमीटर्स अगर गाड़ी चला रहे हो, 15 to 16 किलोमीटर्स का माइलेज जो आपको टिगोर पेट्रोल ऑटोमेटिक देता है टॉप एंड में, that comes up to 97,500 rupees, guys. That's almost a lakh rupees that you have to spend. 6 months में lakh rupees आप पे कर रहे हो just for the petrol. Yes, and for CNG थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई थी उस टाइम पे. Right now CNG is around 82 rupees, तो I guess CNG भी इतना सस्ता नहीं रहा. हमने गूगल किया था तो रेट कम दिखा था, तो we found out it's 82 rupees. तो comparatively अगर 13,000 किलोमीटर्स अगर आप CNG में जा रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज का आपको CNG भरवाना पड़े, जो कंपेयर टू EV इट्स अ गुड डिफरेंस ऑफ अराउंड 26-25,000 रुपीज, गाइस. तो वो डिफरेंस का गैप भी अभी बढ़ गया है, जबकि रेट में डिफरेंस ज़्यादा है, बट दैट फ्यूल कंजम्पशन का जो प्राइस है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज नाउ. बट यहाँ पे हम CNG का ये बोलना चाहेंगे कि आप CNG जब भी गाड़ी लेते हो तो आपको लाइन में रुकना पड़ता है एंड ऑल दिस, एंड प्लस अवेलेबिलिटी का इशू है, एंड प्लस इफ यू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, आप किधर जा रहे हैं, जैसे हम ट्रिप्स मारते रहते हैं, तो उस टाइम पे CNG का थोड़ा सा इशू हो जाता है. दो यू हैव अ ऑप्शन ऑफ पेट्रोल, बट देन पेट्रोल का कॉस्ट आपको पता ही है, सो पेट्रोल का कॉस्ट ऊपर जाएगा, एंड CNG का जैसे अवेलेबिलिटी का इशू है तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है. एंड अगेन आप लोग बोलोगे कि EV में भी फास्ट चार्जिंग का इशू है, गाइस, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलमोस्ट अवेलेबल एवरीवेयर. एंड आप जब ये रूट्स करते हो, आप कोई भी होटल में स्टे कर रहे हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा आपको, ढाबे पे भी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल ही जाता है. तो एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैंसी प्लेसेस, इन जनरल भी आप ट्रैवल करोगे आपको मिल जाता है. हमने हमारे वीडियोस में देखा है हमने कहाँ पर कैसे चार्ज किया है गाड़ी को. तो electricity is fairly more easily available compared to CNG, if you would ask us. The coming again to the comparison factor, guys, compared to petrol especially, we saved almost 70,000-80,000 rupees in just six months time, where the difference between both the cars का जो costing is hardly 1.5 lakh rupees after subsidy. तो that was another 6 months. तो वो जो difference है वही हम cover up कर लेंगे आराम से. Right. So I guess it's a very good deal. We actually picked up this EV क्योंकि जो भी छोटे कॉन्स है, I am sure ये जो कॉन्स हम बोल रहे हैं वो आपको पेट्रोल और CNG में भी मिलेंगे, मिल जाएगा. गाड़ी तो सेम ही है. Yes. गाड़ी at the end of the day सेम है. ये pros and cons as a user of the car we discussed. We're not discussing between petrol, diesel, CNG and EV variant of the car, क्योंकि car ideally is same. It doesn't matter आप क्या खरीदो. I guess जहाँ तक मेरे को पता है मे बी the music system और वगैरह थोड़ा सा upgraded है EV version में from what we've heard. But yeah, also we forgot to tell about the service. Yes, अभी तक सिर्फ 1,200 रुपए खर्च ही हुआ है. Yes. जो मेरे को नहीं लगता पेट्रोल और CNG में. I guess it's more, it's almost 3 times of that. कि अगर आप पेड सर्विस करा रहे हो तो ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार रुपये तो मिनिमम लगता है आपका. राइट. तो मे बी इवन मोर डिपेंडिंग आपका कौन से लेवल का सर्विसिंग है. तो दैट इज अनदर कॉस्ट दैट वी हैव सेव्ड ऑन द कार. सो वी होप गाइज आपको ये 10,000 का जो रिव्यू था, 13,000, बट वी होप आपको ये पसंद आया होगा, और लोगों के साथ में शेयर करो. अगर किसी को ये गाड़ी खरीदनी है या नेक्सॉन खरीदना है या टिगोर खरीदना है तो उनके साथ में शेयर करो ये चीज़ें. यस, एंड प्लीज शेयर, बिकॉज एज यू सी वी आर एक्सपैंडिंग. हमने बोला 20,000 के बाद में और भी कुछ करेंगे, तो वी इवन स्टार्टेड ड्राइविंग अदर कार्स एंड आपके लिए उसके रिव्यूज कर रहे हैं. हम 2 व्हीलर्स के भी कर रहे हैं. एक स्पेशल कंपैरिजन किसी ने एक XYZ मांगा है, तो वो बहुत लोगों का कमेंट आया था हमारे ओला वाले वीडियो पे, तो उसका वीडियो पे भी अभी हमारा काम चालू है. तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग ऑन द चैनल. सो इफ यू कीप शेयरिंग विल ग्रो मोर एंड विल गिव यू मोर एंड मोर कंटेंट लाइक दिस. सो बहुत सारे नहीं, बेसिकली एक कोई बंदा है जो कमेंट करता रहता है कि मिलियन पहुंचो. गाइस प्लीज, मिलियन पहुंचाने के लिए आपको सपोर्ट करना हमारे लिए तो उनके लिए प्लीज. तो प्लीज शेयर करो लोगों के साथ में, सो दैट वी रीच एट सम पॉइंट जिसमें हम और भी गिव अवे कर सकते हैं कुछ. यस, एक्साइटिंग नया गाड़ी खरीद के ये पुरानी हमारी गाड़ियां आपको देते हैं. यस. Thank you so much. We'll see you in the next one, guys. See you. Bye.